नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज की इस खबर को देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इंसान को हो क्या गया है। हाड़ मांस के बने शरीर में दिल पत्थर का कैसे हो गया है। मानवीय संवेदनाएं मर रही हैं। दिमाग के पास न सोचने का वक्त है, न दिल के पास समझने का। दूसरे की जिंदगी इस कदर सस्ती हो गई है कि इसे खत्म करने तक में गुरेज नहीं होता। किसी की जिंदगी बचाने की बात आ जाए तब भी मानवीय संवेदनाएं नहीं जगती, क्योंकि जगते तो वो हैं जो जिंदा होते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली यह खबर पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड स्थित हरतुआ गांव से आई है। प्रसव पीड़ा से बेसुध होकर सड़क पर महिला पड़ी रही। दर्द से कराहती महिला मदद की बाट जोहती रही, लेकिन जिन्हें मदद करना था वो सरकारी ताम झाम नियम कानून का पाठ पढ़ाते रहे। प्रसव की उस वेदना में महिला को अपने वस्त्र तक का ठिकाना न रहा। नग्न अवस्था में सड़क पर पड़ी महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन बच्चे की नाभि से जुड़ा गर्भनाल का दूसरा सिरा मां के गर्भाशय में ही था। और ये पूरा वाकया रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में करीब 10 से 11 बजे के बीच हो रहा था। संयोगवश हरतुआ पंचायत के मुखिया अरविंद शुक्ला उसी वक्त अपने पंचायत भवन में जा रहे थे। जब सड़क पर इस मंजर को देखा तो सबसे पहले महिला के तन को ढका और फिर शुरू हुआ महिला को अस्पताल ले जाने की कवायद, जिसमें घंटों लगे। मुखिया ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस वाले ने कहा वो मनिका में है। ममता वाहन को फ़ोन लगाया तो ममता वाहन संचालक राजू सोनी ने यह कह दिया कि विभाग से पैसा ही नहीं मिलता है। काफ़ी मान मनौवल के बाद इस वादे के साथ ममता वाहन आने को तैयार हुआ कि मुखिया जी पैसे का भुगतान करेंगे। उस आफत में भी सौदेबाजी की गई, लेकिन मुखिया जी के आश्चर्य का ठिकाना तब न रहा जब अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अस्पताल परिसर में 3 एम्बुलेंस खड़ी है। अब सवाल है कि आखिरकार ये एम्बुलेंस किसके लिए है और किसके आदेश से कब चलाया जाता है। महिला के साथ उस गांव की सहिया भी थी। जब हमने सहिया से पूछा कि आखिरकार वो महिला को पैदल लेकर क्यों अस्पताल जा रही थी और सड़क पर डिलीवरी होने लगी तो उसने अस्पताल को सूचित क्यों नहीं किया, सहिया का जवाब था कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं था तो कैसे करते। आपको बता दें कि यह महिला पाटन थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव की रहने वाली है। महिला का पति दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह अपनी जीविका चलाता है, लेकिन प्रत्येक दिन काम ना मिलने की वजह से और नशे का आदी होने की वजह से परिवार की सरपरस्ती नहीं कर पाती। महिला अपने पति के साथ हरतुआ गांव के स्कूल में ही अपना आश्रय बना रखी है। अब इस पूरे मामले पर लेस्लीगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि स्वास्थ्य सहिया की लापरवाही और ममता वाहन की लापरवाही सामने आई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। 10 बजे के करीब एक अज्ञात औरत जिनका कि नंगे हालत में तड़प रही थी। कहाँ पर? हमारे पंचायत भवन के बगल में सुनसान था। पंचायत भवन से देखे गए थे वहाँ पर पंचायत भवन देखे कि एक महिला तड़प रही है। जब उनका देखे तड़पते हुए तो हमने कहा कि भाई केवल का हो गया। देखने गए तो देख आ रहा है कि आधे शरीर का बच्चा जो बाहर है अब आधा अंदर में है, वो नग्न अवस्था में है। हमने कपड़ा उसको जो भी कपड़ा था उसको ढाक दिया। ढाकने के पश्चात जब फ़ोन कर रहे हैं कि भाई अब ले जाएँ कैसे इसको हॉस्पिटल तक ले जाएं, तब तक के वो इनको क्या बोलते हैं जो ममता स्वास्थ्य सहिया वो आई बेचारी, उनको जितना बना वो भी लगी। वाहन वाले को फ़ोन, मैंने ममता वाहन को फ़ोन किया, मैं डॉक्टर को फ़ोन किया, सारे लोग को फ़ोन किया। एम्बुलेंस का भी फ़ोन किया तो एम्बुलेंस वाला बोला कि हम तो अभी अथी में हैं, क्या बोलता है, मैनका में है, रांची से आ रहे हैं, मेरे पास भी अभी समय नहीं, आ रहे हैं तो आएंगे। 3 एम्बुलेंस है यहाँ पर। तो है तो किस काम के? कोई काम की नहीं है। वो सिर्फ डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल में देखने दिखाने के लिए, कहीं कुछ नहीं है। तो उस पर बहुत प्रयास करने के बाद न जाने एक लेस्लीगंज के कौन है, उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई तू आओ, तो वो साफ बोलते हैं कि हमें पैसा मिलता ही नहीं है जब तक ममता वाहन वहाँ से कहाँ मेन होता है, जो होता है वो कॉल करेंगे तो हम आएंगे, न तो हम न जाएंगे, हमको पैसा वैसा नहीं मिलता है। मैंने कहा कि नहीं पैसा मिलता है, मैं पैसा दूंगा, चलो ये आदमी को बचा लो, कम से कम जान तो बचाओ। तू कहा कि आपके कहने पर आ रहे हैं, लेकिन हमको हिम्मत पर नहीं पड़ रहा है, हमारा 10,000 रुपया इन लोग बाकी रख लिया है। अब वहाँ से मैंने किसी प्रकार कहे तो बेचारे आए, आवाज़ लान करके ही तुरंत आए हैं। अब इनको ले करके यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट के बाद हॉस्पिटल में लाए हैं, जो कि एक बच्चा और माँ दोनों का बने एक ज्वाइंट समझ नार और क्या होता है वो सब
सीधा लगले था। काम है सिर्फ जा करके अथी का, जो ममता वाहन वाले के काम है, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि इतना एम्बुलेंस है, साहब बोलते हैं कि एम्बुलेंस है तो हम क्या करें, कोई हमारे पास कोई कहेगा तब नहीं, तो ममता वाहन के काम है, हमारा काम इसमें कहीं कुछ नहीं है। अब इस प्रकार की अगर हो तो कैसे लोग बचे। अब ये बेचारी के न कोई है, घर के नहीं है, बाहर के नहीं है, इसका न पागल टाइप पर जो भी हो, इसका हस्बैंड भी दारू उरू पी करके न जाने क्या क्या स्कूल में इसका डेरा है, कैसू रहता है। कितना परिश्रम भी हम भी किया कि भाई इसका आधार कार्ड बन जाए, ये बन जाए, लेकिन कुछ बनाने के लिए तैयार ही है नहीं, तो हम लोग भी क्या करें। लेकिन सीधा सीधा हॉस्पिटल के लगता है कि सब हॉस्पिटल के लोग मिले हुए हैं, एक भी नहीं है। कष्ट अगर दूर नहीं किया गया, अब उसका पैसा जो धोने वाला व्यक्ति अगर नहीं उसका पैसा मिला, तो हम वादा किया है कि तुम्हारा पैसा है मैं दिलाऊंगा, और वो पैसा इनको नहीं मिलेगा तो मैं एक हफ्ता 10 दिन के अंदर में इनको चैन से मैं नहीं बैठने दूंगा। सिर्फ एसी में बैठने के लिए नहीं आई, ये देहात में जाने के लिए है, इनके पास चरचर गाड़ी है, इनके पास ड्राइवर है, इनको भेजना होगा गाड़ी को। और ममता वाहन कौन है, नहीं है, इनका काम है जिम्मेवारी, पब्लिक को काम नहीं है, ये बैठने के लिए नहीं है। वहाँ पे आए थे करीब जब हो गया, अब न जाने कि कितना टाइम पहले हुआ था, ये जानकारी नहीं आपको? हाँ पूरा डिलीवरी तो नहीं हुआ था ना? हाँ, डिलीवरी होने के बाद आए, जब हमको वहाँ से जाके बोले उनका हस्बैंड गए, वो भी नहीं जा ममता रहे बहन को आप क्यों नहीं फ़ोन किए? ममता वाहन का मैं फ़ोन किए जब वहाँ आए, उसके बाद दूसरा हमारा तो रिचार्ज ख़त्म हो गया था मोबाइल का रात में, इसलिए नहीं किए? तो हाँ, इसलिए हम अपने से नहीं किए। और भी तो मोबाइल था पब्लिक कोई थी, उनसे हम करवाए तो 108 पर कॉल नहीं उठाए, नहीं लगा। इसके बाद तो हम वेट करने लगे वहाँ, उसके बाद फिर बार बार रिक्वेस्ट किए, फिर भी नहीं हुआ। तो आप यहाँ हॉस्पिटल में नहीं बताया किसी स्टाफ को? हॉस्पिटल में जैसे कि अब मेरा रिचार्ज भी नहीं था, तो इसीलिए बस मेन प्रॉब्लम यही है, रात में मेरा मोबाइल रिचार्ज ख़त्म हो गया, इसलिए तड़पते रहे वहाँ पर। हाँ, इसीलिए वहाँ हम भी थे,